भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। अरे कितनी गर्मी है बाहर। मैं तो नहीं जा रहा बाहर की बाबा को कुछ देने। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, मैं सुबह से भूखा हूँ। अरे बाहर तो इतनी गर्मी है और कोई क्यों अपना टाइम जाया करेगा। लगता है ये बाबा सच्ची में भूखा है। ये लो बाबा। बहुत मेहरबानी बेटा, मुझे सुबह से बहुत भूख लग रही थी और कोई भी मुझे खाना नहीं दे रहा था। भगवान तुमको लंबी उम्र दे। अच्छा बाबा, मैं अब चलता हूँ। अरे बहुत अजीब लड़का है। जब भी सोता है घोड़े बेच कर ही सोता है। अब फिर उठने का नाम ही नहीं लेता। अरे देखो तो सही, शाम होने को है लेकिन अब तक ये लड़का नहीं उठा। मोहन, मोहन, अरे कहाँ गया ये लड़का? शायद बाहर खेलने चला गया होगा। अरे रात हो गई है लेकिन मोहन अभी तक घर क्यों नहीं आया? अरे मोहन के पापा, मोहन शाम से खेलने गया हुआ है और अभी तक घर वापस भी नहीं आया। मुझे मोहन की बहुत चिंता हो रही है। आप जल्दी घर वापस आ जाएं। अरे मोहन की माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी ही घर वापस आता हूँ। अरे बेटा राहुल, तुमने मोहन को कहीं देखा है? क्या वो तुम्हारे पास आया था? नहीं नहीं अंकल, मोहन तो सुबह से ही मेरे पास नहीं आया। चलो बेटा ठीक है। अरे मोहन कहाँ चले गया? अब मैं कहाँ ढूंढूं मोहन को? कहीं मोहन को किसी ने पकड़ तो नहीं लिया? वैसे भी आजकल ये सब चीजें बहुत हो रही हैं। चलो भाई, इन लोग के माँ बाप से पैसे मांगने की तैयारी करो। और जो हमने आज शिकार पकड़ा है वो तो किसी बड़े घर का लगता है। इसके माँ बाप इसको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए होंगे। तुम्हारा बेटा हमारे पास है। अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो कल सुबह 12 बजे 20 लाख रुपए लेके आ जाना। अरे वाह सरदार, आज तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हेलो, आप शाम के फादर बात कर रहे हैं? मैं शाम के स्कूल से बोल रहा हूँ। जी, आज स्कूल आते हुए शाम का एक्सीडेंट हो गया था। हमने उसको हॉस्पिटल भेज दिया है। आप जाकर उससे मिल लें। अरे डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? हम उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर ये तो वही इंसान की आवाज़ है, इसने मेरे बेटे को अगवा किया हुआ है। और पुलिस इंस्पेक्टर साहब, आप जल्दी मेरे हॉस्पिटल आ जाएं। जिसने मेरे बेटे को अगवा किया था वो अभी मेरे ही हॉस्पिटल में है। अरे पकड़ लो उन तीनों को। और पुलिस भी उन तीनों को पकड़ कर ले जाती है और मोहन भी अपने घर वापस आ जाता है और शाम की भी तबीयत बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। गांव में दो पति पत्नी और उनकी बेटी आरती रहती थी। उनकी बेटी आरती के अंदर भगवान की तरफ से दी हुई एक शक्ति थी। आरती ताली बजाती तो बहुत सारा खाना वहां पर आ जाता था। और एक दिन अरे आरती के पापा, अब हमारी आरती बड़ी हो रही है और अब हमको उसको स्कूल भेजना होगा। लेकिन अगर उसकी शक्ति के बारे में किसी को भी पता चल गया तो फिर क्या होगा? आरती की माँ, मैं भी यही सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। फिर अगले दिन बेटा आरती, अब तुम्हारी स्कूल जाने की उम्र हो गई है, लेकिन हम तुमको स्कूल जब ही भेजेंगे जब तुम हमसे एक वादा करोगी। तुम स्कूल में जाकर एक बार भी ताली नहीं बजाओगी। हाँ बेटा आरती, हम नहीं चाहते कि भगवान ने तुम्हें जो शक्तियाँ दी हैं उसका किसी को पता चले और कोई उसका गलत फ़ायदा उठाए। जी मम्मी पापा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि स्कूल में मैं कभी भी ताली नहीं बजाऊंगी। फिर अगले दिन आरती के माँ बाप आरती को स्कूल भेज देते हैं और आरती भी ये राज किसी को नहीं बजाती और ऐसे ही 9 साल बीत जाते हैं। बच्चों, कल हम जहाँ जहाँ पर सैलाब आया है वहाँ पर जाएंगे और उनकी मदद करेंगे। आरती भी अपने माँ बाप से इजाज़त ले लेती है।
फिर जब अगले दिन आरती वहाँ जाती है तो उन लोगों को देख के आरती को बहुत बुरा लगता है। फिर आरती एक कोने में जाके ताली बजा देती है। वहाँ खड़ा हुआ एक डाकू आरती को ये सब करते हुए देख लेता है और फिर वो डाकू अपने सरदार के पास जाता है। सरदार, गांव में एक लड़की है जो ताली बजाकर जादू से बहुत सारा खाना मंगवा लेती है। क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसा है तो पकड़ कर लाओ उसको। जी सरदार। फिर अगले दिन आरती अपनी माँ के साथ कहीं जा रही होती है। फिर वहाँ पर एक डाकू आता है और आरती को उठाकर ले जाता है। सरदार, मैं लड़की को ले आया। सुनो बेटी, तुमको यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा, पर तुमको हमारे लिए रोज ताली बजा के जादू से खाना मंगवाना होगा। फिर आरती ताली बजाती है और जादू से बहुत सारा खाना मंगवा लेती है। हे भगवान, मेरी आरती ने किसी का क्या बिगाड़ा है? तो फिर मेरी आरती के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? फिर आरती की माँ सोने चली जाती है और आरती की माँ को एक सपना आता है। तुमको याद है, मैं तुम्हारे घर आया था और तुमने मुझे पेट भरकर खाना खिलाया था और मैंने तुम्हें एक दुआ दी थी कि तुम्हारे बच्चे कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। फिर आरती की माँ की आँख खुल जाती है। हे भगवान, मेरी बेटी आरती को जल्दी और सही सलामत घर वापस भेज दे। और दूसरी तरफ डाकुओं के सरदार की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। डाकुओं का सरदार कहीं जा रहा होता है और उसको बाबा नजर आते हैं। बेटा, बुरे काम छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा और तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और मैं जानता हूँ तूने एक लड़की को बंदी बना के रखा हुआ है, उसको भी सही सलामत उसके घर छोड़ दे। उसकी माँ की रो रो के बहुत बुरी हालत हो गई है। बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं कल ही उस लड़की को उसके घर छोड़ आऊंगा और बुरे काम भी छोड़ दूंगा। फिर अगले दिन डाकू आरती को आरती घर छोड़ देता है और आरती अपने माँ के पास वापस चली जाती है। चिड़िया अपने अंडों पर बैठी हुई होती है। हे भगवान, तेरा बहुत शुक्रिया जो तूने मुझे इतने सारे अंडे दिए। उसी जंगल में एक चील भी रहती थी जो छोटे पक्षी को पकड़कर खा जाती थी। अरे मीनू चिड़िया, तुम अपने अंडे लेकर खुले आसमान में क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि चील छोटे पक्षियों को खा जाती है? हाँ हाँ टोनी चिड़िया, मैं जानती हूँ, परंतु मेरे पास तो अपना घर भी नहीं है और मैं अपने अंडे लेकर कहाँ जाऊंगी? लेकिन मीनू चिड़िया, अगर ये बात चील को पता चली तो चील तुम्हारे बच्चों को खा जाएगी। नहीं टोनी चिड़िया, मैं अपने बच्चों का किसी को भी नहीं बताऊंगी। लेकिन ये बात कालू कौवा सुन लेता है और चील को जाकर सब कुछ बता देता है। सरदार, जंगल में जो मीनू चिड़िया है उसने अंडे दिए हुए हैं और कुछ दिनों में बच्चे भी देने वाली है। अच्छा ऐसा है तो बड़ा मजा आएगा मीनू चिड़िया के बच्चे खाने में। पर सरदार, मुझे क्या इनाम मिलेगा ये बात बताने का? अरे हाँ हाँ, तुमको भी मैं एक पर दे दूंगा। फिर कुछ दिन बाद मीनू चिड़िया के अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। अरे वाह, मैं अभी अपने बच्चों के लिए खिलाती हूँ। चील मीनू चिड़िया के बच्चे को मार कर खा जाती है। कुछ देर बाद मीनू चिड़िया अपने घोंसले में आ जाती है। अरे मेरे बच्चे कहाँ गए? शायद इधर कहीं ही होंगे। फिर मीनू चिड़िया अपने बच्चे को हर जगह ढूंढती है पर वो बच्चा कहीं भी नहीं मिलता। फिर मीनू चिड़िया टोनी चिड़िया के पास जाती है। टोनी चिड़िया, तुमने मेरे बच्चे को कहीं देखा है क्या? नहीं नहीं मीनू चिड़िया, मैंने तुम्हारे बच्चे को कहीं भी नहीं देखा। भला मेरा क्या काम तुम्हारे बच्चे से? फिर मीनू चिड़िया रोना शुरू हो जाती है। अरे मीनू चिड़िया, कहीं तुम्हारे बच्चे को चील तो उठा के नहीं ले गई? नहीं नहीं टोनी चिड़िया, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो किसी को भी नहीं बताया था। अरे मीनू चिड़िया, क्या तुमको नहीं पता कि कालू कौवा भी चील का दोस्त है? और जब मैं तुम्हारे घर से वापस आ रही थी तो मैं तुम्हारे घर के पास कालू कौवे को देखा था। फिर मीनू चिड़िया और टोनी चिड़िया दोनों चील के घर के पास जाते हैं और वहाँ पर मीनू चिड़िया के बच्चे का सर पड़ा हुआ होता है। हाँ हाँ, मेरे बच्चे को चील ने मार कर खा लिया। ये बोलकर मीनू चिड़िया रोना शुरू हो जाती है। चिड़िया तुम रो मत, होनी को कौन रोक सकता है? नहीं टोनी चिड़िया, अब मैं चील को नहीं छोड़ूंगी। पर मीनू चिड़िया, चील तो बहुत बड़ी है, तुम उसको कैसे मारोगी? फिर मीनू चिड़िया टोनी चिड़िया को एक उपाय बताती है। अगले दिन टोनी चिड़िया एक अच्छा सा खाना बनाती है। ये लो मीनू चिड़िया, जैसा खाना तुमने बोला था मैंने वैसा खाना बना दिया। शुक्रिया टोनी चिड़िया, अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये बोलकर मीनू चिड़िया खाने में जहर मिला देती है। फिर मीनू चिड़िया वो खाना लेकर चील के घर के पास चली जाती है और वो खाना वहाँ रख देती है और कुछ देर बाद चील भी वहाँ आ जाती है। अरे इतना अच्छा खाना कहाँ से आया? फिर ये बोलकर
चील खाना खा लेती है। अरे क्या हो रहा है मुझको? क्या था इस खाने में? फिर 1 मिनट बाद चील मर जाती है। देखो मीनू चिड़िया, हमने जो योजना बनाई थी वो कामयाब हो गई। मीनू चिड़िया चील को तो मार दिया, अब कालू कौवे का क्या करना है? टोनी चिड़िया, इसका प्लान मैं तुमको कल बताऊंगी। फिर अगले दिन कालू कौवा अपने काम पर चले जाता है। मीनू चिड़िया और टूनी चिड़िया दोनों कालू कौवे के घर पर चली जाती हैं। अरे टूनी चिड़िया, पकड़ो कालू कौवे की बीवी को। अच्छा मीनू चिड़िया, मैं अभी पकड़ती हूँ कालू कौवे की बीवी को। अरे मीनू चिड़िया और टूनी चिड़िया, तुम दोनों क्यों पकड़ रही हो मुझको? कालू कौवे ने चील के साथ मिलकर मेरे बच्चे को मार दिया। ये बोलकर टूनी चिड़िया कौवी को ले जाती है। कालू कौवा घर वापस आता है। रानी रानी, कहाँ हो तुम? देखो मैं घर आ गया। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर कालू कौवा कौवी को पूरे जंगल में ढूंढता है। अरे कहाँ गई मेरी बीवी? अब मैं कहाँ ढूंढूं उसको? फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे को कॉल करती है। कालू कौवे, सुना है तुम्हारी बीवी बहुत दिनों से गुम हो गई है, पर वो गुम नहीं हुई है, वो तो मेरे पास है। अरे मीनू चिड़िया, छोड़ दो मेरी बीवी को। नहीं नहीं कालू कौवे, मैं तुम्हारे बीवी को जब तक नहीं छोड़ूंगी जब तुम अपना गुनाह सबके सामने कबूल नहीं करोगे। हाँ हाँ मेरी चिड़िया, मैं अपना गुनाह सबके सामने कबूल कर लूंगा। फिर कालू कौवा ऐसा ही करता है, सबके सामने गुनाह कबूल कर लेता है। फिर मीनू चिड़िया भी कालू कौवे की बीवी को छोड़ देती है। फिर कालू कौवा भी ये काम नहीं करता और मीनू चिड़िया फिर से बच्चे दे देती है।